हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2022 के बारे में। जैसा कि कुछ लोग को पता हो गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 का, वो जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर लीजिए। दूसरी बात ये आती है कि जो लोग CUET के थ्रू अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किए हुए थे, जो कि 6 में जो डेट लास्ट थी, वो एक्सटेंड होकर के 22 में हो गई है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि अब 22 लास्ट डेट उसकी हो गई है। तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से अच्छे से फिल करिए। तीसरी बात ये है कि जो करेक्शन के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि उनका फॉर्म जो है वो गलत हो गया है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हमारी यूनिवर्सिटी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराती है, रिलीज़ करती है, उसके बाद करेक्शन डेट जो है वो ज़रूर देती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी करेक्शन डेट आएगी, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हुई है उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप लोग ये देखिए, ये जो हमारी साइट है ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगी उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जस्ट अ सेकेंड, अगर आप नए हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अपना पेमेंट करेंगे, देन उसके बाद आगे का जो भी प्रोसीजर होएगा वो आपको उसी के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम फीस की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो देखिए, आपको एक चीज़ बतानी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर पढ़ना होगा। इससे आपको ना कोई भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको इतनी क्लियर चीज़ें नहीं पता चलेंगी जितनी क्लियर चीज़ें इनके बुलेटिन में पता चल जाता है। जैसे कि आपको ये सब भी पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन करना है। काफ़ी बच्चे नए नए टाइम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, काफ़ी बच्चे नए नए टाइम पे मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसा भी होता है, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट के थ्रू लिखा होगा कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो पहला स्टेप जो होगा उसका होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे तो कौन सा स्टेप आएगा। अच्छे से विद इन फोटो आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, अच्छे से बुलेटिन में दिखाया जाता है। तो इस बुलेटिन को ना पढ़ लेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने कोर्सेज हैं यहाँ पे, किस तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे, देन सिलेबस अगर होगा तो किस तरह का सिलेबस होगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बुलेटिन के थ्रू आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन का CUET का फॉर्म फिल करना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन फिलहाल ये है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बता रही हूँ। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स हों जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना वो फिल कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि यहाँ पे आपको क्या क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने हैं। देन आपका अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा वो कितने KB का होना चाहिए, या फिर आपके सिग्नेचर कितने KB के होने चाहिए, या फिर वैलिड ID प्रूफ कितना, मतलब ID प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड होता है, इनफ होता है, वो सही होता है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वगैरह के लिए, और मैक्सिमम साइज़ उसका 100 KB होना चाहिए। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हैं तो आपका कास्ट नहीं लगेगा, अगर आप जनरल नहीं है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट मतलब उस पर आपको साइन करने होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम साइज़ इसका भी 100 KB है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट प्लीज़ विजिट, मतलब आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको एडमिशन के थ्रू काफ़ी एडमिशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू PG प्रोग्राम्स, मतलब कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो SC ST PWD के लिए 300 रुपये पड़ेगा। देन फिर जनरल और ये अनरिजर्व्ड और OBC इनके लिए पड़ेगा 750। ठीक है, और अगर आप किसी डिप्लोमा करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें डिप्लोमा, तो आपका 1500 पड़ेगा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं, और अगर आप जनरल या फिर AWS कैटेगरी से हैं तो आपका 2000 पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़। अब हम बात करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड,
देखिए, अगर आप ऑलरेडी आपने मतलब रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो फिर यहाँ पर आराम से आप ईमेल आईडी डालेंगे, देन उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन भूल जाते हैं, मतलब नए हैं, अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ से रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और देन न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रजिस्टर पे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं एक बार कि क्या आगे प्रोसीजर आता है। तो यहाँ पे भाई आपको ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, देन मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। देन 10th की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी डालनी होगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो डालना होगा। देन फिर यहाँ पे येस करके रजिस्टर कर देना होगा। आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके आपको आगे प्रोसीड कर जाना है, ओके। ऐसे रजिस्ट्रेशन होगा और अगर आपका हो चुका है तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन अपनी जो ईमेल आईडी है वो डालनी होगी, जो आपने आईडी पासवर्ड उस टाइम पे बनाया था जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था। और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको अपना पूरा कंप्लीटली फिल कर लेना है और अपना फ़ी पेमेंट कर देना है। और कोई प्रॉब्लम अगर फ़ी पेमेंट में आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी आपको बता दूंगी कैसे आपको रिफंडेबल वो होएगी। वैसे नॉन रिफंडेबल होती है, बट अगर आपका सर्वर के थ्रू कुछ भी गड़बड़ हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, आपके पैसे कट गए हैं बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो अभी आप इतना कर लीजिए, आप ये पीजी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल करिए। कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।